कहानी की शुरुआत उस फ्यूचर से होती है जब इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे बढ़ चुके थे। हम इंसानों ने तो अपने ही जैसे एडवांस रोबोट को क्रिएट कर लिया होता है जिन्हें की जीन्स कहा जाता था, और अब वो इन्हीं जीन्स का यूज करके अंतरिक्ष में भेजते थे मिशन करने के लिए। इसी तरीके से हमें इंसानों द्वारा बनाए गए एक रोबोट्स के ग्रुप को दिखाया जाता है जो दूर कहीं अंतरिक्ष में एक मिशन करने जा रहे थे। सारे रोबोट्स अपने अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में सोए हुए होते हैं क्योंकि उन्हें अंतरिक्ष में काफी लंबा सफर तय करना था। अब अपने टारगेटेड लोकेशन तक पहुंचने के बाद सारे रोबोट्स चैम्बर में से उठ जाते हैं। ये रोबोट्स वो सारी चीजें करने में माहिर थे जो इंसानों को आती हैं। उन सभी का एक कैप्टन था जो सभी को लीड कर रहा होता है। दरअसल उनके ग्रुप को अंतरिक्ष में खोए हुए एक स्पेसक्राफ्ट को ढूंढना था जो कुछ ही सालों पहले गायब हो चुका होता है। वो सब अर्थ पर मौजूद अपने कंपनी के मैनेजर से बात भी कर रहे थे जो उन्हें ये बताता है कि स्पेसक्राफ्ट के मिलने के बाद वो कैसे भी करके उसके अंदर मौजूद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान लेकर आ जाए। ये सामान एक केमिकल बॉक्स होता है जिसकी मदद से अर्थ के एनवायरनमेंट को चेंज किया जा सकता था। अब सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो सब लगातार आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही टाइम में उन लोगों ने खोए हुए स्पेसक्राफ्ट को ढूंढ निकाला था जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। इन बातों के बारे में सारी जानकारी वो अपने मैनेजर के पास पहुंचाते जा रहे थे, लेकिन जब उनका ग्रुप उस दूसरे स्पेसक्राफ्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तब उन्हें वहां से कोई रिस्पांस ही नहीं मिलता, जिसके बाद उन्हें पता चला कि स्पेसक्राफ्ट पर रहने वाले सारे लोग मारे जा चुके हैं। इसीलिए वो सब कैसे भी करके उस दूसरे स्पेसक्राफ्ट को अपने स्पेसशिप से ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ आयरिस नाम की एक रोबोट उस दूसरे स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम में से इंफॉर्मेशन लेते रहती है। तभी उसे वहाँ पर उस दूसरे स्पेसशिप के कैप्टन का एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गया था जिसमें कि वो शुरुआत में खुश होकर ये कह रहा था कि वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अगले ही मोमेंट में वो कहता है कि उन लोगों ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। ये सारी बातें आयरिस और उसके सीनियर को कुछ समझ ही नहीं आई थी। तभी अचानक उन्हें दूसरे स्पेसक्राफ्ट के अंदर से आवाजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। सभी रोबोट्स अपनी अपनी गन लेकर स्पेसक्राफ्ट के अंदर घुस गए थे। वो लगातार म्यूजिक को फॉलो करते जाते हैं। किसी को भी नहीं समझ रहा था कि अगर स्पेसक्राफ्ट में कोई मौजूद नहीं है तब ये सारी म्यूजिक बजा कौन रहा है। पर जब वो सब थोड़ा और अंदर जाते हैं तब उनके ऊपर एक छोटे से रोबोट ने हमला कर दिया था। इस रोबोट को स्पेसक्राफ्ट की रक्षा करने के लिए बनाया गया था जो अपना काम बखूबी कर रहा होता है, लेकिन हमारे जीन्स का ग्रुप उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब यहाँ डॉक्टर नाम के एक मेंबर को ये पता चलता है कि स्पेसशिप में से ब्लैक बॉक्स गायब है। ब्लैक बॉक्स के अंदर स्पेसशिप की पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, साथ ही साथ वो स्पेसशिप को पूरी तरीके से कंट्रोल भी कर सकते थे, लेकिन डॉक्टर ने सिस्टम को डाउन करके म्यूजिक की आवाज बंद कर दी थी। अब डॉक्टर ऐसे रूम में पहुंच गया था जहां पर बहुत सारे पौधे लगाए गए थे, लेकिन वहीं बीचों बीच डॉक्टर को एक रोबोट खड़ी हुई दिखाई देती है जो सेम टू सेम इंसानों जैसी दिख रही थी। ये एआई रोबोट स्पेसशिप पर आने वाले मुसाफिरों को गाइड करने के लिए लगाई गई थी, जो डॉक्टर को ये बताती है कि स्पेसशिप पर अभी भी ट्रेविस नाम का एक आदमी जिंदा है। आयरिस को जब ये बात पता चली तब वो रूम के अंदर सारी चीजें ढूंढने लगी थी, और अब उसे एक रूम के अंदर ट्रेविस बैठा हुआ मिल गया होता है जिसके बाल बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे, जिससे पता चल रहा था कि वो यहाँ पर कई सालों से कैद है। आयरिस के बाकी टीम मेंबर्स तो लगातार केमिकल बॉक्स को ढूंढ रहे थे जो मिल ही नहीं रहा था, इसीलिए वो सब परेशान होकर एक दूसरे से बात करने लग गए थे। आयरिस ने तो स्पेसशिप के सिस्टम की मदद से ट्रेविस के बारे में सारी जानकारी निकाली थी, जिससे उन्हें पता चलता है कि ट्रेविस एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। हालांकि इस वक्त ट्रेविस को देखकर ये लग रहा था कि उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए उन सभी का कैप्टन ट्रेविस से बात करने चला गया था, लेकिन ट्रेविस तो एक शब्द भी नहीं बोलता। इसीलिए कैप्टन ने बड़ी चालाकी से आयरिस को भेज दिया था ताकि वो ट्रेविस से बात करके सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। आयरिस लगातार ट्रेविस से ये पूछ रही थी कि उसके बाकी टीम मेंबर्स के साथ क्या हुआ और वो सब इस तरीके से स्पेसशिप में कैसे खो गए, पर अभी भी ट्रेविस आयरिस की किसी भी बातों का जवाब भी नहीं देता। जब आयरिस कैप्टन के पास आकर ये सारी बातें बता रही थी तब उसने ये बात भी मेंशन की कि भले ही आयरिस उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसने स्पेसशिप में मौजूद अमेंडा नाम की एक रोबोट का नाम लिया तब ट्रेविस के चेहरे पर कुछ घबराहट सी आ गई थी। इस बात से वो सब समझ जाते हैं कि कहीं न कहीं अमेंडा नाम की रोबोट ट्रेविस से कुछ रिलेशन रखती थी, और ऐसा होना पॉसिबल भी है क्योंकि ट्रेविस इतने सालों तक स्पेसशिप पर अकेला था और हो न हो उसे अमेंडा जो कि एक रोबोट थी उससे प्यार हो गया होता है। इसके बाद जो उनका सीनियर होता है उसने डिसाइड किया कि वो अमेंडा के अंदर मौजूद सारे बॉडी पार्ट्स चेक करेगा। वो सब अमेंडा को एक चारे की तरह यूज करना चाहते थे ताकि वो ट्रेविस से सारी बातें उगलवा सके। वो सब अपने इसी प्लान में लग जाते हैं।
पर तभी अचानक स्पेसशिप में चारों तरफ अलार्म बजना स्टार्ट हो गया था। उन्हें पता चलता है कि ट्रेविस कैसे भी करके स्पेसशिप से भागने की कोशिश कर रहा है। सभी लोग चारों तरफ फैल गए थे उसे पकड़ने के लिए। ट्रेविस के पास तो उन सभी की एक गन भी मौजूद थी जिससे कि वो किसी को भी चोट पहुंचा सकता था। तभी आइरिस एक कमरे में जब उसे ढूंढने आती है तब ट्रेविस ने आइरिस के ऊपर गन तान दी थी। आइरिस ट्रेविस से बड़े प्यार के साथ बात करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। देखने पर ऐसा भी लग रहा था कि ट्रेविस आइरिस की बात मान रहा है, पर तभी उस जगह पर कैप्टन आ जाते हैं जिसने कि ट्रेविस के ऊपर गन पॉइंट कर दिया था। ट्रेविस को पता चल गया था कि वो बचकर कहीं जा ही नहीं सकता, इसीलिए वो गन नीचे करके अपने आप को सरेंडर कर देता है। यहाँ आइरिस कैप्टन से कह रही थी कि उसे बीच में आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। दरअसल वो खुद ट्रेविस से बात करके ये सारी चीजें सॉल्व करना चाहती थी। अब यहाँ डॉक्टर और लिया नाम की एक जीन रोबोट एक कमरे में मौजूद होते हैं। लिया को बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसीलिए वो अपने कपड़े उतार देती है। ये सारी चीजें देखकर तो डॉक्टर एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है, पर ये ताज्जुब की बात थी कि उन सारे जीन रोबोट में ये सारे ह्यूमन फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, पर जाने अनजाने में उन सभी के पास फीलिंग्स आ चुकी थी। अब उन सभी जीन्स को उनके मैनेजर का कॉल आता है जो बता रहा था कि तुम्हें कैसे भी करके केमिकल बॉक्स को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अर्थ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आइरिस और बाकी सब लगातार स्पेसशिप की दीवारों में चेक करने लगे थे, पर इससे भी कुछ काम ना बनने के बाद आइरिस ट्रेविस से सारी बातें निकालने के लिए उसे अमेंडा के साथ एक कमरे में बंद कर देता है। आइरिस तो एक छोटे से कैमरा की मदद से उन दोनों की बातें सुन रही थी। तभी थोड़ी देर बाद ट्रेविस अमेंडा के पास आकर कुछ कहने लगा था। वो एक दूसरी लैंग्वेज होती है जिसे कि एलियंस यूज करते थे। आइरिस तो ये सारी बातें सीनियर से बता देती है क्योंकि सीनियर को ये लैंग्वेज समझने आती थी। पर जब सीनियर भी ट्रेविस की रिकॉर्डेड बातें सुन रहा था उसे थोड़ी देर के लिए कुछ समझ नहीं आता। सीनियर कह रहा था कि इस वक्त मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। जब अमेंडा नाम की रोबोट बाहर आती है तब आइरिस ने उससे पूछा कि वो ट्रेविस से क्या बातें कर रही थी। तब जाकर अमेंडा ये बताती है कि ट्रेविस ने उससे कहा कि वो भले ही एक नहीं हो सकते लेकिन वो हमेशा उसके दिल में रहेगी। लेकिन सीनियर इतना तो समझ गया था कि अमेंडा उससे झूठ बोल रही है। जिस तरीके से उसने ट्रेविस की बातों को सुना वो तो स्पेसशिप के बारे में कुछ सीक्रेट बातें बता रहा था, लेकिन अब सभी को ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि आखिरकार रोबोट झूठ कैसे बोल सकते हैं। यहाँ पर लिया जो नहा रही थी वो डॉक्टर को कमरे में बुलाती है क्योंकि उसके कमरे से लगातार अनजान सी आवाजें आ रही थी। यहाँ पर उन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनता हुआ दिखाया जाता है। आइरिस तो लगातार ट्रेविस और अमेंडा पर नजर रखते ही जा रही थी, पर तभी अचानक से उनकी पूरी स्पेसशिप हिलने लग जाती है। दरअसल स्पेसशिप का एक दरवाजा पूरी तरीके से टूट चुका था जिसमें पूरी तरीके से वैक्यूम घुस जाती है। आइरिस जब डॉक्टर को बुलाने जाती है तभी उसने देखा कि लिया भी उसके साथ है। वो दोनों तो एक ही कमरे से बाहर निकल रहे थे, लेकिन इमरजेंसी होने के कारण आइरिस इस बात पर ध्यान नहीं देती। डॉक्टर और कैप्टन तो उस दरवाजे को बंद करने जाते हैं जो पूरी तरीके से खुल चुका था। किसी को नहीं समझता कि आखिर ये गड़बड़ी हुई कैसे। अब उस दरवाजे को बंद करने के चक्कर में डॉक्टर को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। वहाँ लिया जो कंट्रोल रूम में थी वो डॉक्टर की ये हालत देखकर एकदम से रोने लग गई थी। हालांकि उन सभी ने दरवाजे को प्रॉपरली बंद कर दिया होता है, पर डॉक्टर तो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। उसका इलाज लगातार जारी रहता है। आइरिस को लिया और डॉक्टर का रिलेशन साफ साफ दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो सीनियर के पास जाकर ये कंफर्म कर रही थी कि क्या रोबोट भी सोच सकते हैं। आखिर वो सब अपने बॉडी के अंदर झूठ बोलना या फिर फीलिंग्स कैसे ला सकते हैं। सीनियर बता रहा था कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जब तक उनके सिस्टम में ये सारी चीजों की प्रोग्रामिंग इंक्लूड ना की गई हो। यानी कि इन सब के पीछे कोई न कोई तो था जो ये चाहता है कि रोबोट भी सोच सकें। सीनियर तो अब कैसे भी करके ट्रेविस से सारी बातें उगलवाना चाहता था, इसीलिए वो ट्रेविस के सामने सारे वेपन्स लाकर अमेंडा के बॉडी पार्ट्स काटने लग जाता है। ये सब देखकर ट्रेविस बहुत ही ज्यादा डर गया था। सीनियर जब अमेंडा का जैसे ही सर काटने गया तभी ट्रेविस उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो सारी सीक्रेट बातें बताने के लिए रेडी था। ट्रेविस ने आइरिस को बताया कि उनकी स्पेसशिप कभी गुम हुई ही नहीं थी, बल्कि ये सारा प्लान उनकी कंपनी के मैनेजर का है। वो केमिकल बॉक्स जिसे कि तुम सब यहाँ पर ढूंढने आए थे वो मैंने जानबूझकर एक पास ही वाले प्लेनेट पर छुपा दिया होता है, क्योंकि जब ये वायरस पहली बार हमारी स्पेसशिप में फैला था तब धीरे धीरे ये पूरी तरीके से पानी के अंदर मिल गया, जिसे पीने के बाद सारे एस्ट्रोनॉट लगातार मारे जा रहे थे। पर ताज्जुब की बात ये थी कि धीरे धीरे इस वायरस का असर 10 गुना हो जा रहा था, यानी जितने बार इसे अपना शिकार मिलेगा वो अपने आप को अपग्रेड कर लेगा। जब इस बारे में अर्थ पर मौजूद उनके कंपनी के मैनेजर को बताया गया तब उसने तो सीधा यही
ही कह दिया था कि उन्हें पानी फिल्टर करके पीना पड़ेगा, जिससे कि ये कंफर्म होता था कि मैनेजर को इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता होता है। बात तो तब जाकर बढ़ गई जब कुछ एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप से बाहर जाने की मांग कर रहे थे, इसीलिए उन्हें मैनेजर के लोगों ने जान से ही मार दिया होता है। ट्रेविस किसके भी साइड नहीं था, इसीलिए वो एंड तक बचा रह जाता है। पर अब उसे पता था कि जो केमिकल उसके स्पेसशिप पर मौजूद है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर ये अर्थ पर पहुंच गया तब कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। इसीलिए ट्रेविस ने केमिकल बॉक्स पास ही वाले एक प्लेनेट पर भेज दिया होता है। अब इस खतरनाक वायरस से बचने के लिए वो सब ये डिसाइड करते हैं कि वो ट्रेविस की इम्यूनेटेड ब्लड का यूज कर लेंगे, क्योंकि अभी तक वायरस ने ट्रेविस के बॉडी पर असर नहीं किया था। कुछ देर बाद जब सीनियर ट्रेविस के ऊपर ऑपरेशन करता है तभी ट्रेविस ने एक डार्क सीक्रेट बता दिया था। ट्रेविस कहता है कि सारे एस्ट्रोनॉट्स को और किसी ने नहीं बल्कि अमेंडा रॉबर्ट ने मारा था। अमेंडा वहीं पर मौजूद होती है जो अचानक से उठ गई थी और अब वो अचानक से सीनियर के ऊपर हमला करने लग जाती है। अमेंडा ने तो सीनियर का गला पकड़कर उसे मार ही दिया था। ये सारी बातें सिक्योरिटी कैमरा की मदद से सभी को पता चल गई थी, इसीलिए डॉक्टर, आयरिस और कैप्टन तुरंत ही अपनी अपनी गन लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। सीनियर तो मारा जा चुका था पर अब अमेंडा ट्रेविस को लेकर कहीं पर जाके छुप गई थी। डॉक्टर जब अपनी फ्रेंड लिया के पास पहुंचता है तब तक अमेंडा ने लिया के ऊपर हमला करके उसे जान से मार दिया था। अमेंडा इससे पहले एक नॉर्मल रोबोट थी पर वो अचानक से इतनी ज्यादा फास्ट हो जाती है कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा था। डॉक्टर और आयरिस तो लगातार अमेंडा से फाइट करते ही जा रहे थे, लेकिन अमेंडा ने तो अपनी टेक्निक लगाकर सभी को हरा दिया था। लेकिन अब यहाँ कैप्टन ने ट्रेविस को पकड़ लिया होता है, जो अमेंडा को चकमा देने के लिए धमकी दे रहा था कि वो ट्रेविस को खत्म कर देगा। वहाँ दूसरी तरफ आयरिस जो जमीन पर पड़ी थी वो नाटक कर रही होती है। यहाँ अमेंडा जैसे ही इलेक्ट्रिक सिस्टम के सामने आ गई थी, आयरिस और कैप्टन उसके ऊपर फायर कर देते हैं, जिससे कि अमेंडा के ऊपर पूरी इलेक्ट्रिसिटी गिरने लग गई थी। उसका पूरा सिस्टम शॉर्ट सर्किट की वजह से खराब हो जाता है, जिससे कि अमेंडा नीचे गिरकर मारी गई थी। कैप्टन आयरिस से कह रहा था कि उन्हें ट्रेविस को भी हमेशा के लिए मार देना चाहिए, पर अब आयरिस को एक ऐसी बात पता थी जो किसी को भी नहीं पता है। यहाँ आयरिस तो ट्रेविस को मारने की बजाय कैप्टन पर ही हमला करके उसे खत्म कर देती है। दरअसल अमेंडा को ये सारी बातें बीच में पता चल गई थी कि कैप्टन ही वो आदमी है जो मैनेजर का साथ दे रहा है, क्योंकि कैप्टन का बिहेवियर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था और अमेंडा रॉबर्ट में जो भी चेंजेस किए थे वो ट्रेविस ने नहीं बल्कि कैप्टन ने ही किए थे। इसमें तो ट्रेविस की कोई गलती ही नहीं होती और स्पेसशिप पर सिर्फ आयरिस और ट्रेविस बचे हुए होते हैं, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अर्थ पर पहुंचकर मैनेजर की सारी पोल खोल देंगे। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।